कैलाश माँ के चरणों में माँ की दासी लेकर आई है। तो शाम के बज रहे हैं लगभग 5 और मेरे घर से मायके से और सारे की जो हमारे इनविटेशन थे सारे के सारे रिश्तेदार हमारे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे और जहाँ पे खाना चल रहा है टेंट में वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस टाइम हमारे घर में पूरी है भीड़ भाड़, आप इजीली देख सकते हैं। ये सारी मेरी बेटी की मामी, मौसी, नानी, हाँ, चाची ताई अभी इसमें नहीं है क्योंकि चाची ताई थोड़ा लेट आएंगी, अभी वो गई हैं घर पे दोबारा से। ये उसकी मामी है प्यारी सी जो येलो साड़ी में सामने खड़ी है और बाकी जो इसकी मौसी और नानी बैठी है साइड में। तो ये सब लोग आ चुके हैं और अब होगा केक कटिंग और उसके बाद होगा जागरण। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता रानी के पूरे जागरण के दर्शन कराने वाली हूँ आपको, कैसा कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड वगैरह सब आ गई थी। ये मेरी लड्डू की मौसी है, उसने तैयार कर दिया है इसको अच्छे से। इसने परी वाली ड्रेस पहनी हुई है लेकिन ये बिल्कुल भी सर पे बटे कैप लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही पैरों में कुछ पहनने के लिए। शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इस टाइम तक, तो ये नींद के हल में थी, मतलब इसे सोना था। तो हमने बहुत रैंडम सी ऐसी डेकोरेशन करी थी क्योंकि हमारा प्लान था कि जहाँ टेंट लगेगा वहाँ केक कटिंग कराएंगे, लेकिन ये बार बार सो रही थी तो हमने सोचा पहले केक कटिंग कर लेते हैं, पता चले बेचारी का केक भी ना कटे। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही बलून्स वगैरह फुला के लगा दिए थे। ये अगर मतलब वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ माता के जागरण की जो चौकी है उसकी तैयारी चल रही है, तो इसलिए इसको यहीं पे हमने केक कटिंग करवाने का सोच लिया था फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी माँ जी इसकी ड्रेस लेके आई थी परी वाली, पहन तो ली इसने लेकिन ये थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी शायद गर्मी की वजह से, तो इसलिए तो यहाँ पे इसलिए मतलब खाना वगैरह सबको खिला दिया गया था और पहले ब्रेकफास्ट भी था साथ में, फिर उनका जो डिनर था वो भी लगा दिया था। तो एक साइड यहाँ पे नाश्ता चल रहा था, दूसरी तरफ उनका खाना था। तो भाई जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको नाश्ता करना है वो नाश्ता कर सकता है, क्योंकि भाई पीछे पंडाल की तैयारी चल रही है और जैसे ही माता रानी का पंडाल तैयार हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से ही हमने ये सोचा कि यहाँ पे ना करके केक कटिंग घर पे ही कर लेती, क्योंकि बच्चा है, सफोकेशन हो जाती है, भीड़ ज़्यादा होती है तो छोटे बच्चे थोड़े दिक्कत में आ जाते हैं। बाकी ये सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, सारी मौसी भाभी चाची ताई हैं हमारी। मतलब ये फंक्शन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये मेरी बेटी का फंक्शन है। बेटों के फंक्शन तो सब करते हैं पर बेटी का फंक्शन बहुत रेयरली देखने मिलता है, बट आजकल सब मॉडर्न है तो सब करते हैं। बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे पतिदेव और मेरी सासू माँ की प्लानिंग थी कि हम बर्थडे पे ऐसा करने वाले हैं। बाकी मेरे लिए सरप्राइज़ ही था बट मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। उसका रीज़न है क्योंकि भाई मेरा फास्ट है और शाम को जो घर में पूजा है तो वो हमें ही करनी है दोनों को, तो इसलिए भाई मुझे कुछ खाने नहीं मिला। बाकी ये सब लोग खा रहे हैं, इनको देख के मैं खुश हूँ। प्रतीक खट्टी मीठी चटनी दे दी मुझे एक दोने में भैया, और थोड़ी सी पकौड़ी इसमें धरता है। पूरा विनर वाला पोज ले रही हो। वो नहीं पहनेगी, खाने दो। सब वही हो भी है, ठीक है जल्दी जल्दी कर बाबा इसे छड़ी को थोड़ी तो जब तक हमारा केक कटिंग हुआ था, सारे के सारे में केक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तब तक हमारा माता रानी का पंडाल भी लगभग तैयार हो चुका है। बस जो मेन मूर्ति है जो सामने फ्रंट पे आएगी वो वाली रखनी बाकी रह गई थी। अब मैं आपसे सीधा जागरण में मिलूंगी। केक कटिंग करते ही हम लोग निकल लेते हैं माता रानी के पंडाल की तरफ। मेरे सर पे था कलश और पतिदेव के सर पे थी माता रानी की जोत। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे चलते में रुकते नहीं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो इसलिए ये तो बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, लेकिन मेरे सर पे कलश था
तो मुझे उसकी हाइट का आइडिया नहीं था कि गेट से कितना मतलब ऊंचा नीचा है, तो मैं सीधे आ रही थी तो वो थोड़ा सा टच हो गया था उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, रिश्तेदार थे हमारे, तो भीड़ की वजह से मुझे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं इसलिए धीरे धीरे जा रही थी। बाकी मतलब ये वाली जो फीलिंग होती है वास्तव में मतलब बहुत ही दिव्य फीलिंग होती है भाई, कसम से मुझे तो पहली बार ये चांस मिला। बाकी मैंने अभी तक इसमें ऐसा कोई जागरण में कोई काम किया नहीं है, तो पहली बार कर रही थी, तो सुबह से भूखी भी थी थोड़ी सी क्योंकि फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्लो मूव में थी, यानी कि स्लो मोशन में ही चल रही थी। बाकी मैं धीरे धीरे जा रही हूँ अपने पंडाल की तरफ, और वहीं पर अब होगा माता रानी का जागरण, तो आप व्लॉग को पूरा देखिएगा और आई एम श्योर आपको ये जागरण बहुत अच्छा लगने वाला है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हाथ बहुत मतलब शिवर कर रहे थे थोड़े थोड़े से, तो मुझे अजीब सा भी लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था, मैं ही थी फ्रंट पे। मुझे ना बुला रहे लुंगी का नाम बताओ। मिथिलेश जी, मैया के चरणों में 11 रुपये की अरदास लेकर आई है, माँ कृपा करें। कुंज 101 रुपये की अरदास माँ का बच्चा अपने माता पिता के पुण्य खजाने से लेकर आए हैं, माँ कृपा करना। नामदान बख्शना, चरणों का ध्यान बख्शना। वृंदावन में दीवाने, वृंदावन में दीवाने, तो जागरण स्टार्ट होने के बाद कुछ भजन होने के बाद सबसे पहली झांकी आती है हमारे संकट मोचन हनुमान जी की, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे, और डांस तो इतना अच्छा किया था कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो हनुमान जी है कितने प्यारे लग रहे हैं, और मैं आपको इसका फुल वीडियो दिखा देती अदरवाइज़ अगर इसमें सॉन्ग नहीं होता तो। वैसे मैंने अभी भी इसको पूरा दिखाने की कोशिश करी है आपको। बाकी आपको ये हमारे हनुमान जी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जागरण देख रहे हैं तो भाई लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होने वाली है। मैंने इसको रिकॉर्ड किया है अपनी मेमोरी के तौर पे, ताकि भाई मैं इसको कभी भी देख सकूं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं इसमें हर चीज़ को मतलब ऐड करूं जो भी हमारे यहाँ जागरण में हुई है। तो देखिए हनुमान जी प्यारी सी झांकी। उसके बाद होगा हमारा एक प्यारा सा डांस, क्योंकि भाई इसके बाद इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस बार आपकी बारी है, पहले हनुमान जी का डांस है फिर आपकी बारी है। क्योंकि भाई जगराते का मतलब ये होता है कि पूरी रात आप जाग के झूमते हुए नाचते हुए निकाल दें और भगवान को मतलब याद करते रहें। सो आगे देखिएगा, मिलती हूँ। हनुमान जी के और हमारे डांस के बाद अब बारी है बांके बिहारी लाल के आने की, तो जो कि आ चुके हैं और लग भी बहुत प्यारे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है राधा जी की और कान्हा जी की प्यारी सी झांकी और उनका प्यारा सा डांस। अब मैं इसमें आपको सॉन्ग ज़्यादा नहीं सुना सकती, रीज़न उसका आप जानते हैं क्योंकि यूट्यूब अलाउड नहीं करता है इन सबको, बट मैंने आपको ये प्यारी सी झांकी और एक मेमोरी के तौर पर इसमें सेव कर ली है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इन्होंने 2 गानों पर डांस किया था और बहुत ही प्यारा डांस किया था, और ये जो राधा बनी है ये तो सच में बहुत प्यारा डांस कर रही थी। मतलब ये वाली जो बीट है, जो सॉन्ग है, ये अभी
राधा कृष्ण वाला, मतलब इतना अच्छा वाइब दे रहा था। ऊपर से आप देख सकते हैं बारिश भी हो गई थी, मतलब कान्हा जी के आते ही इंद्रदेव भी खुश हो गए और बारिश भी आ गई थी। यहाँ पे हमें लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, बट यहाँ बहुत अच्छे से हुआ और सबने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे सबने भी उनके साथ भी डांस किया और इन्होंने फिर हमें एक बहुत बढ़िया सी परफॉर्मेंस और दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण हो। अब एंट्री होती है कान्हा जी के प्रिय मित्र सुदामा जी की, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इतने प्यार से, मतलब इतना लीन हो गए थे भाई सॉन्ग में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा हम फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले राधा कृष्ण और उसके बाद सुदामा जी, और बारिश आप देख सकते हैं, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। लेकिन मतलब कहते हैं ना कि जागरण में अगर बारिश आ जाए तो मानो आपका जागरण सफल हो गया। हमारे यहाँ पे सुबह के लगभग 2:30 बजे के आसपास बारिश आई थी। फिर हमने भगवान से प्रे करे थे, भगवान जी बस जागरण अच्छे से हो जाए, तो थोड़ी देर में चले भी गई थी। और यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी और सब खड़े होकर जागरण देखते हैं। हमें लग रहा था कि कहीं सब लोग परेशान ना हो जाए, क्योंकि बारिश में भाई सब लोग परेशान हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप साइड में भी पैकअप करने लग रहे हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे बारिश थी। तो इन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया जब तक ये परफॉर्मेंस हुई, तब तक भगवान जी ने, माता रानी ने बारिश भी कम कर दी थी, मतलब बिल्कुल गायब भी कर दी थी। और उसके बाद अब मैं आपसे आगे मिलने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे सुदामा जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी बताइएगा। और हम सब ने तो बहुत इन्जॉय किया इस जागरण को, और मैंने इसको सेव भी इसलिए कर लिया है ताकि मैं इसे कभी भी देख सकूँ। सो यहाँ पे सभी बैठे थे, सभी ने अपनी जगह बना ली थी। और उसके बाद यहाँ पे राधा कृष्ण के साथ खूब मस्ती करी है सुदामा जी ने। तो भाई ये फ्रेंडशिप है, ये इतना दिखाई जाए तो भाई क्या ही दिखाया जाएगा, फिर ये फ्रेंडशिप तो अमर है। तो ऐसी फ्रेंडशिप कहाँ ही देखने को मिलती है आजकल। तो आप देखिए और जागरण का आनंद लीजिए, और आई एम श्योर आपको ये जागरण बहुत अच्छा लगेगा और लग भी रहा होगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब बारी आती है भोला पार्वती जी की, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही अच्छी नौनियत कर रहे थे। और वैसे भी अब तो सावन चल रहा है, तो भाई सावन में तो भोले जी के दर्शन मात्र से ही उद्धार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे थे हमारे भोले बाबा। इन्होंने फिर एक बढ़िया से गाने पे किया था डांस, मतलब हर कलाकार ने कम से कम 2 से 3 गानों पे परफॉर्मेंस दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था एकदम, मतलब आपको नींद आने का नाम ही नहीं है। तो जगराता भाई साहब बहुत प्यारा लगा हमें तो, अभी तक आगे भी आप देखिएगा और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भोला पार्वती जी का एक डांस चल रहा था। अब मैं वही वाली बात है कि भाई मैं इसमें सॉन्ग लगा दूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सॉन्ग नहीं लगाया है, इसमें वॉइस ओवर की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जहाँ की आती है हमारी काली माई की। पहले इनका बहुत प्यारा सा रूप देखने को मिला और सडनली इनका बहुत ही खतरनाक रूप। तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्यारी सी काली माई है, और काली माई को मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनके कई रूप होते हैं, अब इन्होंने इनके कई रूपों पे डांस भी किया। पहले बहुत शीतल स्वरूप शीतला माई के गाने पे, फिर उसके बाद रौद्र रूप जो आप देख सकते हैं सामने। भाई मुझे मतलब सबसे ज़्यादा डर काली माई से ही लगता था बचपन से, लेकिन आज इनके सामने मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। इनकी परफॉर्मेंस देख के बच्चे तो डर जा रहे थे जैसे हम बचपन में डरते थे। बाकी बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, मतलब एकदम से शरीर तोड़ने वाली जो होती है ना, क्योंकि भाई होते तो सब कलाकार ही है, बट किसी चीज़ में लीन होना, उस चीज़ को धारण करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, किसी के रोल को प्ले करना। तो यहाँ पे इनकी बढ़िया, और हमारा हो रहा है अब डांस। अब फाइनली एंट्री होती है हमारी शेर पे सवार माता रानी की। ये वाला जो शेर है भाई मतलब इतना बड़ा था, आप देख सकते हैं ये हमारी माता रानी है और शेर के साथ साथ आई हैं। इनकी एंट्री भी एकदम धांसू हुई थी, और जो माता रानी है वो बड़ी प्यारी लग रही थी भाई। गोलू मोलू सी माता रानी है हमारी। सबसे पहले पंडित जी ने इनका किया है पूजन और इनको खिलाई है मिठाई, और उसके बाद बारी बारी से सब जाएंगे इनका आशीर्वाद लेने। इन्हीं के लिए तो हम पूरी रात जागे। सबसे पहले मेरी माता जी गई हैं माता का पूजन करने, फिर हम गए थे, और बारी बारी से सभी भक्त। तो फाइनली यहाँ पे आरती होने जा रही है, क्योंकि माता रानी आ गई थी, और माता रानी के बाद हो जाती है आरती स्टार्ट। पहले मैं कर रही थी, फिर पतिदेव भी आ जाते हैं साथ में।
तो यहाँ पे माता रानी की चल रही है आरती, और आरती पूरी करके फिर होगी है तारा रानी की कथा। तो मेरे ख्याल से मैंने शायद इसमें कुछ गलत कर दिया है, पहले तारा रानी की कथा है और उसके बाद आरती है। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी आगे तारा रानी की कथा मिल जाएगी आपको। और तारा रानी की कथा इतनी अच्छे से सुनाई है ना आज पंडित जी ने, मुझे बहुत अच्छे से सुनने में मन लगा और बहुत अच्छे से समझ में, थोड़ी सी भी नींद नहीं आई। कहते हैं कि तारा रानी की कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। तो अब सुनिए तारा रानी की कथा, और लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो बातें कर रहे हैं बातों को बंद कर दीजिए, ये बात करने का समय नहीं है। माँ के चरणों में बैठे उस पावन कथा को सुने। प्रतिमे तुमको ध्यान गणपति गणपति भगवान, ये आवाज ये विनती जब माँ के कानों तक पहुंची तो मैया प्रवेश हो जाती है, पवन रूपी महलों में प्रवेश कर जाती है। अब राजा की पलकों को छुआ मैया ने, राजा को गहरी नींद आती है। सो गया राजा, रानी को मौका मिला, साड़ी के पल्लू बांधने लगी, एक रस्सी को तैयार किया, खिड़की से नीचे उतरी, आगे आगे मैया ज्वाला रूप पहुंच गई रूपण के। देख मैं राजा को सोता छोड़कर आई हूँ, जल्दी से देख काज को करा ले माँ के भक्तों को। और रूपण ने एक बकरा मंगाया, शीश काटा और माँ को चढ़ा दिया। पहले बकरे मेंढों की बलि माँ को चढ़ाई जाती थी, कि नारद की बेटा जो आज चढ़ती है ये क्यों चढ़ाई जाती है? इन्हीं प्रश्न का उत्तर जानना ही जगराता है। बोलो सच्चे दरबार की। आगे मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दूंगा, लेकिन ध्यान से कथा को सुनना होगा। बोलो सच्चे जो हमारे शीश में पाई जाती है वो लटाएं हमारे बाल के रूप में मानी जाती है। तो लटाओं को छीलो, एक छोटी सी का पीछे होती है जो हमारी चोटी कहलाई जाती है, वो सब कटोरा हमारी खोपड़ी, उस खोपड़ी के ऊपर कुछ आकृति छपी होती है जो हमारे चेहरे को दर्शाती है। दो आंखें, एक मुख छपा होता है, उसे चटकाएं, अंदर जो गिरी निकलती है वो हमारा मांस, और जो पानी निकलता है उसे खून की उपमा दी जाती है। हमारे शीश की पूर्ण भेंट मैया के चरणों में चढ़ जाती है। मैया ने बताया इस पावन बेला में जो मेरे चरणों में बैठकर इस कथा को सुनता है, अगर उसके पास नारियल नहीं तो वो निराश ना हो। मैया ने फिर से वचन सुनाए कि पान सुपारी फूल बतासा लोग का जोड़ा ध्वजा नरेला, ये वस्तुएं इस समय जो मेरे चरणों में चढ़ाता है मैं उन्हें इस चीज के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ और भक्तों के दुखों को लेती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। तो राजा जो बातें तेरे महलों में हुई हैं, रानी तारा और रुक्मणी की बातें, अगर वो बातें हर जगह में कथा रूप में ना सुनाई गई तो ध्यान रखना मैं उससे बातें